स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आज साहिबा के व्लॉग से साहिबा के व्लॉग से बहुत कुछ क्लियर हो गया। बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये चीज़ तो समझ में आ गई कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन भाई भाभी एंड साहिबा। आपने देखा ही होगा कि साहिबा के व्लॉग में कैसे भाई भाभी दिख रहे थे और मैडम जनाब ऐसे स्टैचू होके बैठे हुए थे, जैसे कि बस उनको तो इस व्लॉग के लिए कोई कंटेंट देना ही नहीं है। आज आप लोगों को वो चीज़ दिख गई जो मैं हमेशा से आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि कैसे व्लॉगिंग के लिए कुछ व्लॉगर्स कैमरे के सामने अपनों से एक्स्ट्रा प्यार जताने का ढोंग करते हैं। कैसे मैडम जनाब बैठे हुए थे, अगर यही उनका कैमरा ऑन हो जाए तो अम्मा खाला यस आज हम आ गए हैं सबके लिए खाना लेके। अम्मा खाला मम्मी अम्मी अम्मी आप हैं तो मैं हूँ तो आप हैं। और कट्टू ये व्लॉग देखिए, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। और ये जो साहिबा मैडम है, हाय हाय आपकी भाभी प्रेग्नेंट है, इतनी बार तो वो हमें बता चुकी है कि हमें उनका कमेंट सेक्शन में ध्यान रखना चाहिए। आप तो फिर उनके सामने बैठी हैं, आपको उनका ख्याल नहीं आया। उन्हें भी पकौड़े खिला देती हैं आप, इतनी मेहनत से रोज़ व्लॉग के लिए वो भी रेसिपीज़ बनाती हैं। वो अलग बात है कि हर कोई हर दूसरे दिन कमेंट करके बोलता है कि इस चैनल से रेसिपी ली, उस चैनल से रेसिपी ली। तो वैसे मुझे इसमें बड़ी बात नहीं लगी, क्योंकि मैडम अगर खुद पकाने जाए तो नाशनी की रोटी तक ही सोचती हैं। एंड ओ साहिबा आप कहती हैं, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अभी भी क्यों भाई भाभी पे सब ठीकरा फोड़ते हैं ओ साहिबा की शादी का, कि जब खुद रिसेप्शन में कहा था ओ साहिबा ने कि सबका मेरी भाभी के उससे हुआ, मेरी भाभी ने सब कुछ, तो जब सब कुछ भाभी के ही रजामंदी से हुआ है तो फिर कहाँ गुंजाइश रह जाती है कि हम भाभी को या भैया को अक्यूज करें। दूसरी बात, ओ साहिबा आप कहते हो कि सब कैसे घर में एक के ऊपर एक होके सो रहे हैं, बिल्कुल जगह नहीं है, पूरा का पूरा आपका घर ऊपर खाली पड़ा हुआ है। तो अब आपकी देखिए, आपके भाई ने जिम्मेदारी निभाई, अपने फादर को अपने घर में रखा, राइट। अब आपका टाइम आ चुका है, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। और क्योंकि जब आप भाग भाग के आ ही जाती हैं, अगर आप सास ससुर की सेवा नहीं कर रही, चलो जी कोई बात नहीं, वो तो पराए किसी के माँ बाप हैं, उनका आपको क्या लेना देना, उनसे आपको क्या मतलब। पर अब अपनी ही माँ को, अपनी ही खालाओं को इतने आपने कंजस्टेड उसमें डाल दिया। और वो बेचारी जो वो बच्ची सो रही थी, मेहर मुझे तो लगता है क्या शिफ्टिंग का काम कराने लाए हो, जो बेचारी इतनी थकार के सो रही थी। उसको अगर वो सो रहा होता है बंदा, इंसान धीरे से विस्पर करके बोलता है बेटा उठो। चलो वैसे तो उठाने की जरूरत भी नहीं थी, अगर उसको नीचे ले जाना था थोड़ी देर वहां पे ऊपर बैठ जाते, होता ना बच्चे की हल्की सी नींद खुले, चलो बेटा चलो नीचे चलते हैं। तीसरी चीज, सबको ऊपर ले जाके अच्छे से क्यों नहीं सुला सकते? आपके घर में, ऊपर वाले घर में एक्स्ट्रा तो गद्दे भी हैं जिसपे आप अपने सास ससुर को सुलाती हैं। तो जिम में भी कुछ खालाओं को सुला दीजिए, अपने बेडरूम में अपनी मदर को सुला दीजिए, जगह बहुत है आपके घर में, जगह बहुत है साहिबा। पर प्रॉब्लम क्या है, एक रूम है शूटिंग के लिए, एक है जिम के लिए, एक आपका बेड है जो कि वो आपने कहा था ना कल उसको अनारकली उठो, तो बेसिकली वो आप अपने आप को अनारकली ही समझती हैं, इसलिए आपने कल उसको भी यही कहा था, क्योंकि उसके उस बेड पे तो अनारकली ही लेट सकती है, आप जैसी शहजादी ही लेट सकती है, गंदा ना हो जाए ना घर। तो पहले तो मुझे लगता था कि बड़ी भाई बहुत बड़े दिल वाली है, हर कोई हर दूसरे दिन इसके ऊपर घर में बैठा होता है, बट कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि बड़ा एक्सक्लूसिव सा बना दिया है वो घर, इतना कि ड्राइंग रूम गंदा ना लगे, फैला ना लगे। तो पति को भी जिम में डाल दिया, भाई जिम में सो जा, एक गद्दा डाल के विदाउट अ बेडशीट। और आप लोग बोलेंगे तुमको क्या नहीं बिछाएगी वो बेडशीट? मैं तो कहती हूँ वो तो बहुत कुछ करती है, वो बहुत कुछ नहीं भी करती है, वो अपनी मर्जी की मालिक है। एक बार इसके भैया भाभी सुन के, अच्छा एक चीज़, इसके भैया भाभी ने आरिफ की मदद करी। किसी ने मुझे कहा था कि मैंने कहा अपनी वीडियो में इस वजह से करी, मैं कहती हूँ जिसकी भी वजह से करी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड आई विल लिटरली से दिस कि अगर किसी की जान बच जाए ना सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया बस इसी वजह से टिका हुआ है आज कि कई चीज़ें गलत हैं तो 100 चीज़ें अच्छी भी हैं, कई लोगों की जान भी बच रही है। कमेंडेबल जनाब एंड मैडम, आप लोगों की कम तारीफ करती हूँ, पर इतनी बड़ी बात आपने करी है। और इस बात को मैं क्या कहती हूँ, ऊपर वाले ने देख लिया होगा। हमेशा याद रखिएगा, हर कोई ज़रूरी भी नहीं है कि अपनी आप अच्छाई दिखाएं, अपने आप जो आप भलाई कर रहे हैं वो दिखाएं, क्योंकि ये जो भलाइयाँ हैं, जो अनसेड गुड डीड्स होती हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके बुरे वक्त में आपके काम आएगी। पर हमेशा ऐसे ही सोच के करिएगा वो अच्छे काम कि हम कर रहे हैं विदाउट एनी ग्रीड,
कि हमें आगे जाके मिलेगा। और आपको पता है जब आप बिना ग्रीड के करोगे तो अपने आप ऊपर वाला आपको वक्त से सब कुछ अच्छा करके देगा। और ये भी मुझे अच्छा लगा कि जनाब ने जाके आरिफ का वीडियो नहीं बनाया, उसको कैपिटलाइज नहीं करा, उसको मोनेटाइज नहीं करा। तो ये चीज़ नहीं तो कोई और होता तो शायद मदद करते टाइम आरिफ के हॉस्पिटल बेड तक भी वो कैमरा ले जाते। तो ये बात तो जनाब की कमेंडेबल है। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि साहिबा, तुम्हें कितना चाहिए भैया भाभी से? अगर तुम्हें कपड़े अच्छे चाहिए थे, ज्वेलरी अच्छी चाहिए थी, तो तुम कम कमाती हो क्या? तुम्हारे मंथली जो इनकम है वो इतनी है कि तुम पूरी की पूरी ज्वेलरी शॉप ले सकती हो, छोटी सी, अगर तुम चाहो तो। इतनी ग्रीड किस बात की? और अगर इतना ही बड़ा दिल तुम उनसे एक्सपेक्ट करती हो तो अपना दिल बड़ा कीजिए और अपने घर के दरवाजे अपनी अम्मी के लिए, खालाओं के लिए, बच्चों के लिए, खिजाकियान और नहर के लिए, सब के लिए खोलिए। उन्हें जगह दीजिए। आराम से सोने की शिफ्टिंग होती है तो इंसान अक्सर दूसरे घर में शिफ्ट होता है या रेंट के घर में शिफ्ट होता है कि आराम से शिफ्टिंग हो जाए। और आपके पास तो बड़ा इजी सोल्यूशन है। और एक और चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी थी, बड़ी हैरान हुई, स्कूल इतना सामने है इन लोगों का। ये तो 2-3 बार अपनी गाड़ी में स्कूल गई थी, तो वो क्यों? जब गर्मी का टाइम था बहुत ज़्यादा, तो मुझे कोई समझाए तो आलस की हद ये थी कि ये अपनी गाड़ी में गई या फिर इसे गाड़ी दिखानी थी। क्योंकि 1-2 बार तो ये खिजा कियान को स्कूल से लेके भी आई थी गाड़ी में। एंड आई वाज शॉक्ड कि इतने पास है, सामने दिख रहा है बैल्कनी से स्कूल, तो इसका मतलब गाड़ी का तो कोई तुक ही नहीं है, पैदल जा सकता है इंसान। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि बच्चों का क्या स्कूल बदला था, या फिर वो मेरी गलत फहमी है, या फिर ये सच में इतनी लेजी है कि वैसे तो ये पैदल जाती है बट कभी कभी मैंने इसे गाड़ी में जाते हुए देखा है। अच्छा, लोग पूछ रहे थे कि पहले ड्राइवर का क्या हुआ। देखिए, मैं सच बताऊं, मेरी इंट्यूशन थी कि एडमिट होने के बाद उस ड्राइवर से जितना काम साहिबा करवा रही थी 100% उसकी तबीयत खराब होनी ही होनी थी, क्योंकि उसको बीपी का इशू था। और अल्टीमेटली वही हुआ। प्रोलॉन्ग्ड जब वो एडमिट रहा, तबीयत उसकी खराब रही। तो आपने देखा होगा साहिबा की शादी के बाद वो बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखा और उसने वहां से जॉब छोड़ दी। अब क्यों छुट्टी, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि नहीं, ये नहीं मुझे पता। पर हाँ, कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि अब वो एक कैब कंपनी में काम करता है। एंड मेनली छोड़ा इसलिए ही होगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। और इन लोगों का कोई भी टाइम होता था, किसी भी टाइम ये लोग ले जाते थे लंबे लंबे ट्रिप्स। और आपको पता ही है कि उसकी तबीयत खराब थी। और मुंबई का ट्रैफिक इतना खतरनाक होता है, पूरे दिन मुंबई के ट्रैफिक में गाड़ी चलाना आसान नहीं होता। जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए तो और भी मुश्किल होता है। अच्छा साहिबा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आखिरी में आपसे पूछूंगी मैं। मुझे ये बताइए, आपने ये फ्लिप करना कहाँ से सीखा? भाभी से सीखा? क्योंकि नहीं, आपकी भाभी तो फिर भी अपने इन लॉज को सर आंखों पे रखती हैं। ये जो आप करती हैं कि इन लॉज के घर में मुझे घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, मुझे जाहिद मेरी मदद कर दो, मुझसे पकौड़े नहीं बन रहे। एंड वहां पे खटाक करके ये पनीर का पकौड़ा, ये लो ब्रेड पकौड़े, ये देखो करारे, ये देखो टेस्टी, भाभी भैया को चढ़ाऊंगी मैं। तो ये सब कैसे होता है? ये मैनेज कैसे होता है? ये कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि अपने इन लॉज को कैसे साइड लगाना है और अपने घर वालों को कैसे ग्लोरीफाई करना है? ये कुछ स्पेशल ट्रेनिंग है? ये कोई इंस्टीट्यूट है आप लोगों का? नहीं, बट फिर तो आपकी भाभी जो है इस ट्रेनिंग में फेल हो जाएंगी, क्योंकि वो इन लॉज को बढ़ाती हैं और घर वालों को घटाती हैं। ओहो, यहाँ पे सब उलट पलट है गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके व्लॉग में क्या क्या आपको दिखा जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी लगा पहले के व्लॉग से। कैसे घबराहट चली गई, भाई भाभी को शेड किया जा रहा है, अब आएगा सॉरी टू से पार्ट 100, या फिर कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे पार्ट 2 और वो बोलेगी हाँ 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 करती है मेरी नंद इग्नोर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ 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 करता है मेरा पति मुझे इग्नोर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ 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 मेरी नंद बहुत तेज है, वो चालू है, तुम्हें क्या, मैं तो करूंगी। यस गाइस, यस, मैं तो अपने परिवार को साइड लगा के यस अपने इन लॉज को ग्लोरीफाई करूंगी। ओके गाइस, बाय। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।